हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स किस तरह से इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर को कम करने में, तो आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। जब अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स किस तरह से काम करेंगे? ये इनवर्ड मूवमेंट को कैल्शियम के ब्लॉक करेंगे। ठीक है, बाय बाइंडिंग टू एल टाइप, ठीक है, रिसेप्टर इन द हार्ट एंड कोरोनरी एंड पेरिफेरल आर्टियोलर वेसल्स। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये डायलेट करेगा आर्ट्रियोल्स को, आर्टरीज को। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, वेव्स पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं होता। 3 केमिकल क्लासेस ड्रग की इसमें आती है: डाइफिनाइल अल्काइल अमाइंस, बेंजोथियाज़िपीन्स एंड डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स। ठीक है, ये 3 क्लासेस है। सबसे पहले है डाइफिनाइल अल्काइल अमाइंस। डाइफिनाइल अल्काइल अमाइंस में जो ड्रग है वो है विरापामिल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है, आप लोग देख लेना। अच्छा, तो विरापामिल किस तरह से अपना इफेक्ट देता है? विरापामिल इफेक्ट करता है बोथ कार्डिक एंड वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स को। ठीक है, कार्डिक सेल्स में भी, ठीक है, कार्डिक स्मूथ मसल्स में भी और वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स में भी ये क्या करवाता है? रिलैक्सेशन करवाता है। इसीलिए ये सिर्फ हाइपरटेंशन में नहीं बल्कि ये ट्रीट करता है एंजाइना को भी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकियारिथमियाज में भी इसका इफेक्ट है। ठीक है, किसका? विरापामिल का। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से कह सकते हैं कि विरापामिल के ज़्यादा इफेक्ट्स जो है वो हमारे वेसल्स पर भी है और हार्ट पर भी है, दोनों जगहों पे इसका इफेक्ट है। ठीक है, जो सेकंड क्लास है वो है बेंजोथियाज़िपीन। ठीक है, बेंजोथियाज़िपीन इफेक्ट करता है बोथ कार्डिक एंड वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स को, लेकिन इसके लेस प्रोनाउंस नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है हार्ट पर। मतलब क्या? मतलब इसके ज़्यादा जो इफेक्ट्स है वो हमारे वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स में है देन हार्ट। ठीक है, हार्ट में ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे मतलब कम करने पे इसका इतना इफेक्ट नहीं है जितना कि विरापामिल का था। ठीक है, जो थर्ड क्लास है वो है डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स। ठीक है, डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स में जो ड्रग्स आते हैं उनके सब के लास्ट में है डिपीन। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो: निफिडिपीन, आम्लोडिपीन, फेलोडिपीन, निकाडिपीन, इसोल्डिपीन, ये सारी ड्रग्स हमारे डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स में की क्लास में आते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट करते हैं वेस्क्यूलर कैल्शियम चैनल्स को एंड कैल्शियम चैनल्स इन द हार्ट, दोनों को इफेक्ट करते हैं, दोनों को ब्लॉक करते हैं और दोनों की जो कैल्शियम की इनवर्ड मूवमेंट है दोनों में से वो क्या कर देते हैं? उसे ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, और रिलैक्सेशन हो जाती है हमारे वेसल्स में। ठीक है, स्मूथ मसल्स में। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट है इसका, जो मेन एडीआर है वो है कॉन्स्टिपेशन। ये ड्रग्स कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है अल्फा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। ठीक है, हम अल्फा ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में अल्फा 1 रिसेप्टर पे हम ये अल्फा 1 ब्लॉकिंग एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा 1 ब्लॉकिंग एजेंट्स कौन से हैं? प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन। ठीक है, ये वो ड्रग्स हैं जो अल्फा 1 को स्पेसिफिकली आके ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये आते हैं और अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। नॉर्मली क्या होता है? अल्फा 1 रिसेप्टर पे नॉरएपिनेफ्रिन आता है, बाइंड करता है और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? आते हैं और अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, वेजो डायलेशन हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में क्या है? बैरो रिसेप्टर्स है वो जो डिटेक्ट करते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, ये डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और ये सिग्नल सेंड करते हैं हमारे ब्रेन स्टेम में। ठीक है, ब्रेन स्टेम क्या करता है? ये वेगस स्टिमुलेशन करवा के हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया होता है। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? एक, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख लो कि अल्फ़ा 1A, ठीक है, अल्फ़ा 1A रिसेप्टर हमारे जो है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होता है। ठीक है, जहाँ पे वो क्या करवाता है? यूरिनेशन करवाता है। ठीक है, जब ब्लॉक करता है अल्फ़ा 1A रिसेप्टर को हमारे ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, और यूरिनेशन हो जाता है, तो वो कौन सा? बिनिज प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया, ये एक ऐसा डिजीज़ है, ठीक है, जो ज़्यादातर मेल्स में होता है। ठीक है,
मेल्स में ही होता है जिसमें यूरिनरी रिटेंशन हुआ होता है, तो उनमें ये क्या है, ये यूज़फुल है ये ड्रग्स, ठीक है, ब्रेन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया वाले पेशेंट में, ठीक है। और अल्फा 1 बी पे, बी से आप लोग याद रख सकते हो ये ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ब्लड वेसल्स में ये क्या करते हैं, आते हैं और हाइपोटेंशन करवा देते हैं, हार्ट रेट को, रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया इसका एक क्या है, इसका एक एडीआर है। अच्छा, ये आप अल्फ़ा ब्लॉकर्स का एडीआर क्या होगा, ये पोस्टरल हाइपोटेंशन करवा देते हैं ऑफन एट ऑनसेट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो ये पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है कि इससे पोस्टरल हाइपरटेंशन और मतलब फेंटिंग वगैरह हो सकती है। तो या तो हम डोज कम करके देंगे शुरुआत में, ठीक है, क्योंकि ये इसका एक एडीआर है जो हमें याद रखना है। जो नेक्स्ट है वो है वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। वेजोडाइलेटर्स ये क्या है, ये डायरेक्ट एक्टिंग स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट जाते हैं और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। प्राइमरी इन आर्टरीज एंड आर्ट्रियोज, ठीक है। वेव्स की हम यहाँ पे बात नहीं करें, सिर्फ आर्टरीज एंड आर्ट्रियोज की, और ये डिक्रीज करते हैं पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस को, और इस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ठीक है। जो ड्रग्स है वो है हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन कर देते हैं हमारी हार्ट की, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑक्सीजन ज़्यादा काम करेगा हार्ट, तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइना हो सकता है। एंजाइना क्या होता है, जब हार्ट का जो मायोकार्डियम है उसका ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाए देन ऑक्सीजन सप्लाई, तो क्या हो जाता है, एंजाइना हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, मीन सडन डेथ ऑफ पैच ऑफ टिश्यू, ठीक है, हार्ट के। इसके अलावा कार्डिक फेलियर वगैरह ये सब हो सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन करवा रहे हैं हमारे हार्ट की। और ये इंक्रीज़ करता है प्लाज्मा में रेनिन की कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। रेनिन की कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन की भी सिक्रेशन हो जाएगी आगे जाके साइकिल में, तो क्या होगा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो जाएगी। इसीलिए इन ड्रग्स के साथ हम बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स कम्बिनेशन थेरेपी में इन तीनों ड्रग्स को हम साथ में देते हैं, ताकि ये क्या करे, ये पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करके जो ब्लड प्रेशर है उसे कम करे, और बीटा ब्लॉकर्स बैलेंस करे रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया को, और जो डायरेटिक्स है वो डिक्रीज़ करे सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन को। ये तीनों ड्रग्स साथ में डिक्रीज़ करते हैं कार्डिक आउटपुट को, प्लाज्मा वॉल्यूम को, इसके अलावा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब जो एडीआर्स क्या हैं, ये आपने याद रखना है कि हाइड्रोलाजीन ये वाहिद ये ड्रग है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में, ठीक है। एसी इनिबिटर्स, रेनिन इनिबिटर्स और जो हमारे पास ARBs थे, ठीक है, ये तीनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थे प्रेग्नेंट वुमेंस में, लेकिन ये ड्रग है जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और मिनॉक्सिडिल, ठीक है, मिनॉक्सिडिल कॉज करता है, इसका ये है एडीआर है, और इसे वैसे हम यूज़ करते हैं। ये करता क्या है, सबसे पहले मिनॉक्सिडिल कॉज करता है हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है। हाइपरट्राइकोसिस मतलब क्या है, ये ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, ठीक है, उसे क्या कर देता है, ये ज़्यादा कर देता है। इसीलिए हम इसे समटाइम्स टॉपिकली यूज़ करते हैं टू ट्रीट मेल पैटर्न ब्लैडनेस। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।